नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सन 1980 ईस्वी में मेरे पिताजी ने जमीन खरीदा था और उस जमीन का कागजात खो गया, लेकिन वह जमीन अभी भी मेरे कब्जा में है। लेकिन जिन्होंने हमारे पास जमीन बेचा था उनके पुत्र जो है दावा कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सन 1980 में मेरे पिताजी ने किन्हीं व्यक्ति से जमीन खरीदा, उन कागजी रूप से, ठीक है, और फिर उस पर दखल दिहानी हुई, यानी उस जमीन पर हम रहने लगे, हमारे पिताजी रहने लगे। और फिर कुछ दिनों के बाद जो कागजात था उस जमीन से संबंधित, जिस जमीन को खरीदे थे, वह कागजात खो गया और उस जमीन पर दखल अभी भी हमारा है। और जिनसे जमीन खरीदा गया था उनके पुत्र उस जमीन पर दावा कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, सर्वप्रथम ये हमें देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि रजिस्ट्री सन 1980 में कराया, तो हमारे पास जो कागजात था वो खो गया, तो उसका जो है हम कुछ ना कुछ प्रूव किसी भी तरह से ऊपर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये तो हो गई कागजी बात जब आपने जमीन रजिस्ट्री करवाया, यानी जब हमने जमीन रजिस्ट्री करवाया। अब बात आती है कि रजिस्ट्री के बाद क्या दाखिल खारिज हुआ था, लगान रसीद निर्गत हुआ था? अगर दाखिल खारिज हुआ है तो उसका लगान रसीद आपके पास होगा। चलिए, लगान रसीद भी अगर खो गया तो कुछ ना कुछ प्रूफ आपको राजस्व कर्मचारी के पास मिल जाएगा। बस आपको, मतलब हमें अपने पिताजी का नाम और कुछ डिटेल्स लेकर वहां जाना पड़ेगा और उनसे जानकारी प्राप्त करनी होगी। मान लीजिए कि रजिस्ट्री करवा लेते हैं जमीन का, तो जमीन का रजिस्ट्री तो करवा लिए, लेकिन जब तक दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तब तक कागजी रूप से पूर्ण रूपेण उस जमीन का मालिक हम नहीं होते हैं। तो दाखिल खारिज अगर हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने जमीन बेचा है उनके जमाबंदी में से उतना जमीन घटाकर हमारे नाम से जमाबंदी कायम हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में वे व्यक्ति जिनसे हमने जमीन खरीदा है या फिर उनके पुत्र भी कोई दावा नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारे पास कुछ भी अगर नहीं है तो उस जमीन पर दखल कब्जा हमारा है। और ऐसी परिस्थिति में जिनसे जमीन हमने खरीदा उसके पुत्र दावा कर रहे हैं तो हमें उस जमीन पर से फिलहाल हटना नहीं है, दखल कब्जा दिए रहना है और प्रयास करना है कि किसी भी तरह से कुछ भी प्रूफ हम ऊपर करें कि इससे यह स्पष्ट हो पाए कि मेरे पिताजी ने इस जमीन को खरीदा था तुम्हारे पिताजी से, यानी कि उन व्यक्ति के पिताजी से। तो ऐसा काम हमें करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उनके नाम से जमाबंदी कायम ही होगा, उनके जमाबंदी में से घटाकर आपका जमाबंदी कायम नहीं किया होगा, तो कागजी रूप से आप पूर्ण रूपेण यूं कहें तो अधिकार में नहीं है, यानी कि हम अधिकार में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका दावा करना जायज होगा कानूनी रूप से। तो दोस्तों, हम प्रयास करें कि कुछ ना कुछ प्रूफ ऊपर करें, ठीक है, तभी उसके दावे को हम काट कर सकते हैं। नहीं तो कानूनी रूप से आगे चलकर हो सकता है जो जमीन हमारे पास है वह जमीन उसे मिल जाए आगे चलकर। तो हमें कुछ ना कुछ प्रूफ को ऊपर करना है और जमीन पर बने रहना है तब तक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में
हमें क्या करना चाहिए आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।